चलो इस क्वेश्चन को भी लगाओ, थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन है बड़ा इजी। सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन को अक्सर पूछता है भाई, बिल्कुल बचना नहीं चाहिए 12th वालों, बिल्कुल ही बचना। सीबीएसई ऑडी ने पूछ रखा है इस क्वेश्चन को। देखो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करा दें, थोड़ा सा आइडिया आपको है कि किस तरह से सॉल्व होगा। आपसे कह रहा है कि इस ट्राइंगल के अंदर ये वर्टेक्स ए है, बी और सी पर चार्जेस रखे हुए प्लस क्यू माइनस का 2q, इन दोनों चार्जेस का यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। और ये ट्राइंगल जो है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको ये पता होना चाहिए सभी इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे 60 डिग्री के। तो एक काम करो, पहले बी का यहाँ पर फील्ड देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा, ये ई बी होगा। अगर वही सी पर रखे हुए चार्ज की वजह से देखोगे तो निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज का होगा इस तरफ को, तो ये होगा ई सी। क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, एक चीज़ ये देखो, कलर और दूसरा ले लेता हूँ, कि इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा होगा वो 120 डिग्री का बन रहा होगा। कैसे पता लगा? क्योंकि आपको पता है कि ये 60 है, तो लीनियर पेयर्स है, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 बचेगा, तो ये 120 बचा। ठीक है, तो जब 120 डिग्री बचा तो लेट्स से कि जो रिजल्टेंट है वो डायरेक्शन बना रहा है, ये अल्फा डायरेक्शन बना रहा है, अल्फा डायरेक्शन बना रहा है ई सी के साथ, तो ये कुछ इस तरह से रिजल्टेंट निकलेगा। ठीक है भाई, ये कुछ इस तरीके से रिजल्टेंट निकलेगा। तो आपसे ये पूछा कि रिजल्टेंट बताओ, साथ में उसकी डायरेक्शन बताओ। तो रिजल्टेंट बताने के लिए पहले आपको ई बी पता हो, रिजल्टेंट बताने के लिए पहले आपको ई सी पता हो। तो ई बी और ई सी को फाइंड आउट कर लो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा फिर आप लोगों के लिए। यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, आप लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू किस किस की वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू एंड दूसरा क्या है माइनस का 2q। ठीक है, जब प्लस क्यू की वजह से, जब प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर फील्ड देखोगे तो ये निकल कर आएगा ई बी, तो ये क्या हो जाएगा ई बी। वेक्टर फॉर्म दिखाओ जल्दी से, ई बी दिखाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता, ये होता के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो के को ऐसे ही रहने दो, के की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, के हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए, तो ये जरा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन में। के अच्छा ई बी, बी की वजह से तो प्लस का क्यू चार्ज है तो चार्ज आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की ए, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। डायरेक्शन किधर को होगी तो आप कहोगे एलोंग, किधर से किधर को है, बी से ए की तरफ को है, बी से ए की तरफ को है। ऐसी आप देखोगे कौन सा है ये, सी पर रखे हुए चार्ज की वजह से, तो ये हो जाएगा ई सी। के चार्ज कितना माइनस का 2q। अब माइनस नहीं लोगे क्योंकि आपने माइनस की वजह से डायरेक्शन देख ली, तो अब आप सिर्फ ये लोगे मैग्नीट्यूड 2q, डिस्टेंस क्या है ए स्क्वायर। अब ये जो निकल कर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन कितनी है जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। एलोंग, ये है ए से सी की तरफ को, तो एलोंग ए सी। ठीक है, अब हम ये मान रहे हैं लेट से अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद ई सी के साथ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है, तो इस रिजल्टेंट को फाइंड आउट करो। पहले इस रिजल्टेंट को फाइंड आउट करो। आप रिजल्टेंट जब भी फाइंड आउट करते हो दो वेक्टर के बीच में, जब भी रिजल्टेंट फाइंड आउट किया जाता है तो उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए होता, तो एंगल है 120 डिग्री। देखो ई बी और ई सी के बीच में जो एंगल है ये है 120 डिग्री, मैंने यहाँ पर बना रखा 120 डिग्री। आप कहोगे ये वाली बात, हेयर एंगल बिटवीन ई बी एंड ई सी इज 120 डिग्री। जब 120 डिग्री है तो इसका नेट निकालो, तो ई जो नेट निकल कर आ जाएगा। अच्छा, जब नेट निकालते हो तो वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से दिखाते हो, ई बी प्लस ई सी, लेकिन जब स्केलर फॉर्म में दिखाते हो तो ये हो जाता स्क्वायर रूट ई बी प्लस ई सी, तो ये हो जाएगा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ई बी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस के 2 ई बी ई सी के बीच में एंगल कितना बन रहा 120 डिग्री का, तो कोस 120 डिग्री इस तरह से। ठीक है, अगर आप ई बी और ई सी को देखोगे तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के 2q अपॉन ए स्क्वायर है, तो रखो जल्दी से, तो आप इसको कह सकते हो स्क्वायर रूट, और सिंपल नहीं दिखा रहा, ई बी की जगह रख दोगे के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस ई सी में लिखोगे के 2q अपॉन डिस्टेंस इसका स्क्वायर, तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस के 2 ई बी की वैल्यू के क्यू
अपॉन ए स्क्वायर और ई सी की वैल्यू के 2q अपॉन ए स्क्वायर, ये है, यही तो है ई बी ई सी। और कोस 120 डिग्री, तो कोस 120 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको सबको। अब देखो बड़ा आसान तरीका हो जाएगा और बड़े आसानी समझ में आ जाएगा। ये के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये के और 2q अपॉन ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर था। अगर जब मैं 2 को बाहर को निकालूंगा तो स्क्वायर के साथ निकल कर आएगा, मतलब 2 2 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 4 + 1 होते हैं 5, तो ये हो जाएगा 5 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का, अरे सही करके भाई, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब ये लगा हुआ प्लस, लेकिन ये माइनस जो है ये माइनस पहले आ जाएगा। अब देखो नीचे का जो 2 है वो ऊपर वाले 2 को काट देगा, अंदर क्या हो जाएगा माइनस के 2, देखो 2 पहला आ जाएगा ये वाला 2, और हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। बस यहाँ तक समझ लो। अब कैसे हुआ के क्यू, देखो के 2 बार है, ठीक है, होल स्क्वायर लगा दिया। क्यू 2 बार है तो 1 बार लेकर होल स्क्वायर लगा दिया। ए स्क्वायर 2 बार है तो ए स्क्वायर 1 बार लेकर इसका होल लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये भी और ये भी दोनों सेम है, लेकिन ये 5 बार है और ये माइनस के 2 बार है, तो कितना बचेगी प्लस के 3 बार। तो इसको आप ये कह सकते हो स्क्वायर रूट इज इक्वल लगा के स्क्वायर रूट 3 टाइम्स के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर के अंदर अगर कोई चीज़ स्क्वायर में है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज़ स्क्वायर में है तो वो एक बार बाहर निकल जाती है। तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर और ये रह जाएगा √3। ये आपके पास ई नेट निकल कर आ चुका है, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर आप इसको इलेबोरेट करके दिखाना चाह रहे हो तो कुछ इस तरह से दिखाना पड़ेगा आपको। कैसे? ये ई नेट यहाँ को दिखा दो। अब ई नेट इज इक्वल टू के की वैल्यू रखो, ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज ये ऐसे रहेगा, ए स्क्वायर ये ऐसे रहेगा और √3 ये ऐसे रहेगा। तो ये आपके पास आ चुका है इसका मैग्नीट्यूड। देखो आंसर मैच करो, आंसर फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर √3। तो कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब साथ में ये भी पूछा है कि इसका डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन बड़ा अच्छा है डायरेक्शन निकालना। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन जो है अल्फा मानी है आपने, हॉरिजॉन्टल को माना है आपने EC। तो EC के साथ जो डायरेक्शन निकल कर आ रही है रिजल्टेंट की वो आ रही है अल्फा, ये आपने माना है। अब देखो ध्यान से देखो, अगर 2 वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते तो डायरेक्शन बताने के लिए आप ये कर देते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही तो कहते हो tan अल्फा, यही तो कहते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही कहते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं है दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ। EC ये है तो भाई ये आपके पास EB गया 120 डिग्री पर, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हुए। जब वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं होते हैं तब उनका नेट निकालना हो तो कैसे निकालते हो, जल्दी से इस यहाँ पर लिखेंगे आप डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो ये हो जाएगा tan अल्फा। tan अल्फा डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन तो अल्फा, लेकिन tan अल्फा के हिसाब से निकालते हो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, आपके पास ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है और इनका रिजल्टेंट कहीं ये कुछ इस तरह से जा रहा है और ये अल्फा बना रहा है। तो आप हमेशा लिखते थे tan अल्फा इज इक्वल टू, ये ऐसे लिख दिया करते थे A sin थीटा। ये थीटा था दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और नीचे आ जाया करता A cos थीटा, लेकिन B वेक्टर के साथ कुछ ये। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। tan अल्फा आपने लिख दिया, tan अल्फा लिखने के बाद में मतलब ये लिखने के बाद में आपको फिर ये वाला लिखना होता था। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो अल्फा तो आपने ही लिख दिया, इसके साथ तो अल्फा बना रहा है ना, लेकिन इसको आपको साइन के साथ लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा EB साइन कहाँ गया, EB साइन 120, नीचे ऐसे ही आ जाएगा EB cos 120 प्लस नीचे एक वेक्टर और चल रहा है
दूसरा वेक्टर वो है आपके पास ये EC, तो नीचे लिख दोगे आप EC। बस ये तरीका है इसका निकालने का, सबसे आसान। इसको सॉल्व कर लें, कर लेते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू EB, EB की वैल्यू कितनी है KQ, थोड़ा और नीचे लिखो इसको, tan अल्फा इज इक्वल टू EB की वैल्यू कितनी है जल्दी से बता दो यार। EB की वैल्यू है आपके पास KQ अपॉन A स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिखोगे KQ अपॉन A स्क्वायर। साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप इसको कह सकते हो साइन 180 माइनस 60, तो साइन 60 की वैल्यू जो होगी वही साइन 120 की वैल्यू होगी, मतलब √3/2। नीचे का देखो अब EB की वैल्यू कितनी है, अगेन यही KQ अपॉन A स्क्वायर। कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1/2, प्लस EC की वैल्यू कितनी है आपके पास K2Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बस ये अब आपके पास सॉल्यूशन रह गया, इसका सॉल्यूशन लगा देते हैं। ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो अभी। ये एक काम करो, कॉमन लेके काटो, KQ अपॉन A स्क्वायर इसके पास भी है, KQ अपॉन A स्क्वायर इसके पास भी है, KQ अपॉन A स्क्वायर इसके पास भी है, कॉमन लेके काट दो। ऊपर बचेगा √3/2, नीचे ये कट गया, यहाँ से बचेगा माइनस के 1/2, KQ अपॉन A स्क्वायर कट गया, प्लस का 2 बचेगा यहाँ पर, √3/2 ये ऐसे रहेगा। नीचे वाला सॉल्व कर लो, ये माइनस का आधा है, ये प्लस का 2 है, तो 2 में से जब आधा निकालोगे तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। 1.5 को आप कहते हो 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर है √3, नीचे है 3, ये हो जाएगा 1/√3। इधर चल रहा था आपके पास tan अल्फा इज इक्वल टू 1/3, और tan अल्फा जो होता है ये होता है tan 30 डिग्री की वैल्यू, 10 से 10 कट जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। तो आपसे ये भी पूछा था कि डायरेक्शन भी बताओ, तो डायरेक्शन भी आपने बड़े प्यार से बता दी। तो क्या इसके अंदर कुछ टफनेस है, कुछ भी नहीं है, CBSE ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपके क्लियर हो गया तो थैंक यू सो मच। वीडियो जितना हो सके उतना लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।